लीजिए कि भाजपा का राज है, हम लोग को कोई डर भय नहीं है, हम लोग आराम से चावल और मुर्गा का मीट खाकर सोते हैं। ये हमेशा ये बात जो है, जहाँ मुसलमानों की बात आ रही है तो ये विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये सारे खामोश हो जा रहे हैं। माझी जी वो माझी समाज के लेकर बैठे घूम रहे हैं, चिराग पासवान जी अपना पासवान समाज लेकर बैठे हैं, सब तो SC ST है, सब तो पिछली जाति से आते हैं। मान सम्मान दे, अगर मुसलमानों की भलाई सोचे, अगर बीजेपी मुसलमान को टिकट दे, अपना नेता माने, तो मुसलमान भी बीजेपी को भी हम लोग समर्थन जाता है कि भाजपा का राज है, भाजपा के डर से मियाँ जाएगा कहाँ, वोट तो देगा ही देगा, डरवा दिया जाता है। अरे तो यही तो हवा उठता है। विधानसभा में हम लोग का 45 को विधायक चाहिए, हम लोग को विधायक अगर जो पार्टी दे देगा उसको हम सपोर्ट हम लोग। शहाबुद्दीन साहब जब हमारे थे, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर शहाबुद्दीन साहब थे, क्या उनके जाने के बाद उनका बीबी को टिकट अभी देना चाहिए था ना माई समीकरण में। बिहार में जातीय सर्वे जब से आई है तब से तमाम जातियों के बीच एक मांग बढ़ी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए, भारत में सत्ता भी स्थापित हो गई, यानी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली। लेकिन बिहार में जो समाज अभी नाराज चल रहा है, कहिए तो SC ST समाज नाराज चल रहा है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। और बिहार के एक प्रखंड पीरो प्रखंड में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस का, यानी कि लोग अपने हक अधिकार की अब बात करने लगे हैं, क्योंकि अपनी आबादी के अनुसार अपने अधिकार को मांगने का ये बात करने। देखिए मुसलमान समाज के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ साहब आपका? शमशाद खान मेरा नाम हुआ। अच्छा, कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों हुआ था साहब? कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए हुआ था कि हम बिहार में 18% है, 1.5% वाला अपने बलबूते पर पूरा सत्ता में बैठकर अपना समझौता कर रहा है। जैसे जीतन राम मांझी जी, एक या 1.5% वाले वो भी है, मुकेश सहनी जी जो हेलीकॉप्टर 3% वाले, ठीक है कोई बात नहीं, 3% है, हमसे तो कम है ना जी। वो अपना जो है सत्ता में बैठ करके वो भी अपना हुकूमत का अपने फैसला कर रोक दें। अगर आप बात कीजिए जाए कम्युनिटी की, तो जिस प्रकार से संविधान में कम्युनिटी बनाई गई है कि SC ST की अगर बात करें तो SC ST की जो कास्ट सेंसस आया, रिपोर्ट आया है, उसको 22% संख्या है। तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जीतन राम मांझी। जिस प्रकार से आप मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते हैं तो सब तो अलग अलग अपना पार्टी बनाकर बैठे हैं ना। पार्टी तो अलग मुकेश जी जो है, मुकेश सहनी जी जो है और जीतन राम मांझी जी वो माझी समाज के लेकर बैठे घूम रहे हैं, चिराग पासवान जी अपना पासवान समाज लेकर बैठे हैं, सब तो SC ST है, सब तो पिछली जाति से आते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा तो 18% है ना जी आबादी, हमारा हुकूमत में कौन है बैठकर आवाज़ उठाने वाला। हमको डरवाया जाता है कि भाजपा का राज है, भाजपा के डर से मियाँ जाएगा कहाँ, वोट तो देगा ही देगा, डरवा दिया जाता है। अरे तो यही तो हवा उठता है, इसीलिए तो कोई आता नहीं पूछने के लिए। अभी आपका लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन आया हम लोग से पूछने के लिए? बन क्या किधर हाँ जाएगा किधर? सबसे अच्छा एक बात सुन लीजिए कि भाजपा का राज है, हम लोग को कोई डर भय नहीं है, हम लोग आराम से चावल और मुर्गा का मीट खाकर सोते हैं। इससे ऐसा बात पहला वाला अमन चैन से हम हैं, कहाँ हमको दुश्मनी है। बस हम मतलब हम सियासत के यतीम बच्चा है कि इलेक्शन का टाइम आए तो लाओ यतीम खाना से उसको लाओ वोट डालो, उसके बाद फिर इसको यतीम खाना में छोड़ दो। ऐसा नहीं होता है। समीकरण में हम रहे, हमारा कोई आवाज उठाने वाला नहीं। तोड़ दीजिएगा आप। तोड़ने वाले क्या बात है भैया, हम कहाँ तोड़ रहे हैं, हम तो जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा आवाज ये है, हमारा मांग है कि हम जितने आप ही ना बोले थे कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो हम सबसे ज्यादा है, लालू प्रसाद यादव, जगदीश बाबू, हम ज्यादा है तो हमारा भागीदारी तो ज्यादा होना चाहिए। बस हमारा यही मांग है और कुछ नहीं। किससे उम्मीद है, कौन दे सकता है ये? जो हमको देगा हम उसमें जाएंगे, कोई बनुआ फकीर नहीं है हम। 25 का विधानसभा के चुनाव आने वाले, 25 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आने वाला है, चुनाव आने दीजिए, हम लोग देखेंगे जो हमको जितना भागीदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे, और उससे हमको क्या ही है। चुनाव आने वाले 25 में विधानसभा का, मुसलमान समाज आप लोग एक तरह से अपने हक अधिकार की बात करने लगे हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, किस तरफ जाएंगे आप लोग कम्युनिटी? हम लोग का जो हक देगा वो उधर हम लोग जाएंगे। विधानसभा में हम लोग का 45 को विधायक चाहिए, हम लोग को विधायक अगर जो पार्टी दे देगा उसको हम सपोर्ट हम लोग करेंगे खोलकर। जो नहीं देंगे अभी आप लोग को हक अधिकार मिल रहा है कि नहीं? अभी कोई नहीं दे रहा है, हम लोग के तरह गाजर मूली के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ बस सब पार्टियां इस्तेमाल जी इस्तेमाल के जितना बोर्ड। एमवाई की बात, एक मिनट रुकिए। हम लोग का जो बोर्ड बुजुर्ग लोग थे वो लोग समीकरण बना के चले, मगर युवा जो है समीकरण बना के नहीं चलेगा। युवा को रोजगार चाहिए, जो हम लोग का हक है वो हम लोग का हक देना पड़ेगा।
जो देगा उसको हम लोग सपोर्ट में देंगे जी, या जदयू हो या आरजेडी हो या भाजपा हो, जो देगा हम लोग खोल कर सपोर्ट करेंगे। हक की बात जी 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 जी। क्या कहिएगा सर? भाई समीकरण की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब जब हमारे थे, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर शहाबुद्दीन साहब थे। क्या उनके जाने के बाद उनका बीबी को टिकट अभी देना चाहिए था ना? माई समीकरण में अगर सुनिए सर, अगर नहीं भी दिए तो वहाँ अपना कैंडिडेट उस तरह से उतार देते, सोच समझ करके एमएलसी से भेज देते हो, कहीं से भेजते, एमएलसी से और उनको नहीं से तो वो पुराना क्या थे, कैंडिडेट कौन था? आपको विधानसभा में स्पीकर थे, उनको खड़ा किए, अवध बिहारी चौधरी को उनको हरवाया गया। तो यही माई समीकरण है। चोट पहुंचा है, चोट तो पहुंचा है। हेना साहब को लेकर के मुसलमानों के अंदर चोट पहुंचा है, और हम खामोश हैं। अब समय आएगा, हमारा क्या अधिकार है? इस चोट का बदला कैसे लिया जाता है आपको नहीं मालूम है? लाठी तलवार भाला चला के लिया जाएगा। ये जो है ना, हाँ, तो उससे बस बदला वही लेंगे, ऐसे दबाएंगे और फिर उसके बाद ऐसे मारेंगे, दबा वोट देकर। हिना साहब को लेकर बता रहे हैं कि चोट पहुंचा है बिहार के मुसलमान में, ऐसा सही बात है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कर रहा हूँ जी। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है तो आपके चैनल द्वारा देखा गया होगा कि लाखों के तादाद में मुस्लिम समुदाय से लोग आए हुए हैं। ये एक तहरीक अजीमुस्तान सियासी व बेदारी कॉन्फ्रेंस था। इसमें सिर्फ इसी पहलू पे बात करनी थी कि हम मुसलमान जो 18% है, तो आखिर हम किधर हैं? हम हाशिए पे आ गए हैं। ना हमको कांग्रेस से कोई बलबूता सपोर्ट मिल रहा है, ना राजद से मिल रहा है, ना जदयू से मिल रहा है, और ना चिराग पासवान के पार्टी से मिल रहा है। और ये सब चारों पांचों पार्टी जो अपने को सेकुलर बन के हमारे सामने आ रहे हैं और समाज की बात कर रहे हैं, ये जहां मुसलमानों का मैटर आता है वहां पक्ष विपक्ष सब खामोश हो जाता है। आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं इन लोग पे, चाहे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पे, कि ये लोग चुप हो जाते हैं मुसलमानों के बात। गिरिराज सिंह भी आरोप लगा दिए हैं कि मुस्लिम का बात आता है तो राहुल तेजस्वी चुप हो जाते हैं। हकीकत बात है। अगर वो बीजेपी में है और अगर ये सच्चाई बोलेंगे तो हम कहेंगे को सच बात बोले हैं। कि ये हमेशा ये बात जो है, जहाँ मुसलमानों की बात आ रही है तो ये विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये सारे खामोश हो जा रहे हैं। हमको एक रास्ता बता दिया जाता है कि ये बीजेपी वाले हैं, और बस ये आराम से अपना फसल मुस्लिमों के घरों में आके काट लेते हैं। तो मुस्लिमों को क्या दिक्कत? बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर बीजेपी हमको मान सम्मान दे, अगर बीजेपी मान सम्मान दे, अगर मुसलमानों की भलाई सोचे, अगर बीजेपी मुसलमान को टिकट दे, अपना नेता माने, तो मुसलमान भी बीजेपी को भी हम लोग समर्थन करने के लिए, हम अब बीजेपी से या किसी से अब हम डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये एक अजीमुस्तान, तहरीक अजीमुस्तान सियासी बेदारी, यानी कि लोगों को जागरूक। सर बिहार के मुसलमान, एक टाइम था जब लालू यादव के एमवाई का समीकरण कहा जाता था, बिहार के मुसलमान के एक बहुत बड़ी दावेदारी कहिए तो उनका मुख्यमंत्री बनाने में योगदान था। जी इज्जत दे रहे थे लालू यादव जो है, मुसलमानों की इस तरीका से रखे थे। मुसलमानों को इज्जत दे, हाँ, इज्जत दे रहे थे, ये हकीकत है। प्रसाद यादव ये लालू का बनाया हुआ था MY। उस टाइम मुसलमानों का लालू के टाइम में अच्छा इज्जत था, लेकिन जब से लालू सत्ता से हट गए तब से माने मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए मुसलमानों का हालात ये हो गया है, आप देखे होंगे यतीम बच्चा जो होता है ना, उसको ले जा करके रख दिया जाता है कहाँ, आपको मालूम है? बता दीजिए। यतीम खाना में। तो बस मुसलमानों का ही है कि यतीम खाना, मतलब यतीम बच्चा बना दिया गया है, यतीम खाना में रखा गया है। जब इलेक्शन का वक्त आएगा उसको निकालिए, उससे यूज कीजिए और फिर उसको यतीम खाना में 5 वर्ष के लिए डाल दीजिए। ये हालात हम लोग का आरोप रहता है शहाबुद्दीन साहब को कि उनकी डेथ करने के बाद भी उनको मान सम्मान जो दिया जाना चाहिए नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव के विपक्ष दोनों जी आरजेडी तब तो आगे पीछे बैठाते थे, बगल में बैठाते थे, बिल्कुल नहीं मिला है। अभी उनकी वाइफ खड़ी थी हिना साहब, उनके खिलाफ में उनका बेटा लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव 3 बार जाके उनके खिलाफ में चुनावी प्रचार किया। कहते सेकुलर के नेता है।
कहते हैं कि MOI का वहाँ का अभी कमर कस लिया है बिहार का मुसलमान। पूरा देखिए जितना आज पीरो में जो उठा ये कल जिला में और जिला से ले राजधानी तक लेकर पूरे बिहार में लेकर चल रहे हैं की बात नहीं जी। पीरो के धरती से यहाँ से हम लोग बिगुल ये फूक आजाद दिए किया हैं गया है। और उसके बाद ये देखिए ये आगे ये फैल जाएगी पटना पूरे तक बिहार जी में। जी जी आने वाला समय बताएगा और कि ये विधानसभा राजधानी में में होगा। कि इसका क्या होगा परिणाम। देखिए बिहार के मुसलमानों ने पीरो से एक भोजपुर जिले का एक प्रखंड है, यहाँ से बिगुल जो है विरोध का फूका जा चुका है। अपने हक अधिकार की बिहार के मुसलमान अब बात करने लगे हैं कि अब हमारा भाई हक चाहिए, जितनी हमारी संख्या है उसके मुताबिक आप हक दीजिए, उसके मुताबिक राजनीतिक हो शैक्षणिक हो सभी जगह हमारी हक दीजिए, हमारे अधिकार को दीजिए। लेकिन आप एक स्लोगन बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस एक महज एक स्लोगन तक इसको सिमिट करके रख दीजिएगा, तब बिहार के मुसलमान बंधुआ मजदूर किसी का बनने वाला नहीं है। अब बिहार का मुसलमान जागरूक हो गया है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई खुद के बल पे खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिहार के मुसलमान कमर कस के तैयार हैं 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिए। इन लोगों की बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रही, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल टॉप पर सुमित लाइव नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।